हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और सब चीज़ बढ़िया चल रहा होगा। तो आज का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है एरर एनालिसिस। तो काफ़ी लोग को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई एरर एनालिसिस को मतलब कैसे डील करें एक अच्छे से, और इसको डेप्थ में कैसे जाने ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो हम बना पाए, और सिर्फ क्वेश्चन ही ना बना पाए, इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी कर पाए, फील ले। तो हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे हम फिजिक्स को काफ़ी डिटेल में और डेप्थ में डिस्कस करते हैं, हर चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं जो भी हमारे पास है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेईई मेंस प्लस एडवांस। साथ में साथ अगर जो लोग केवीपीवाई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और ओलंपियाड का, उनको भी इसमें हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरर एनालिसिस में हम पहले ये जानते हैं कि एरर है क्या और एरर आता कैसे है, समझे? तो जब भी हम फिजिक्स में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम मेजर करते हैं किसी चीज़ का। जैसे मुझे एक रॉड का लेंथ मेजर करना है, मान लेते हैं एक मेरे पास एक रॉड है, ठीक है? तो इस रॉड का लेंथ मुझे मेजर करना है। तो अगर मैं इसका मेजर करूं तो मान लेते हैं मेरा जो वैल्यू आया वो 5.32 मीटर आया। मेरा दोस्त आया, मैंने बोला कि चल इसको मेजर कर, और मैंने उसे बताया नहीं कि 5.32 मीटर मेरा आया था, जस्ट ऐसे टेस्ट करने के लिए भाई इसका कितना आ रहा है। तो उसने जब मेजर किया तो उसका आया 5.33 मीटर। एक और दोस्त आया, उसने मेजर किया 5.29 मीटर, समझे? तो इस तरह से मेजरमेंट किया जा रहा है। तीन लोगों ने मेजर किया और तीनों का अलग अलग वैल्यू आया, समझे? अब लेंथ तो इसका जो भी होगा वो हो सकता है कि इन तीनों में से कोई आ जाए, और ये भी हो सकता है कि इन तीनों में से कोई ना आए। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं जब मार्केट से रॉड खरीद कर लाया तो क्यों ना उस बॉक्स पे ही देख लूं कि भाई इसका लेंथ क्या है, मतलब वो ट्रू वैल्यू मुझे देखना है। तो जब मैंने इसका ट्रू वैल्यू देखा तो वो जो था 5.34 मीटर। तो मैं शॉक रह गया, यानी तीनों का सही नहीं हुआ, समझे? ये क्या है? ये मेरा था, एक मेरे पहले फ्रेंड का था, ये दूसरे फ्रेंड का मेजरमेंट था इस रॉड का, लेकिन उसका ट्रू वैल्यू कितना था? 5.34। तो सब में कुछ गलतियां हुई है ना, है कि नहीं? ये देखिए, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भी गलतियां है। ये 0.02 मीटर का अगर 0.02 मीटर इसमें ऐड करेंगे तब ट्रू वैल्यू आएगा, इसमें 0.01 मीटर ऐड करेंगे तब ट्रू वैल्यू आएगा। ये भी हो सकता है कोई और मेजर करे, उसका 5.34 आ जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है एक और अगर आदमी मेजर करे तो 5.35 मीटर हो सकता है। किसी का ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी आ सकता है और किसी आदमी का ट्रू वैल्यू से कम भी आ सकता है, और किसी का ये भी हो सकता है कॉन्सिस्टेंट कि भाई एग्जैक्ट वही मेजरमेंट आ जाए, है कि नहीं? तो इस तरह से जब हम मेजर करने चलते हैं तो तरह तरह के वैल्यू आ जाते हैं जो कि एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास होता है। कभी ये भी हो सकता है कि वैल्यू काफ़ी दूर आ जाए, 4.29, इतना ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना? 5.20 आ जाए तो देखो ना, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है इसमें। ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, समझे? तो ये जो एरर है वो क्यों आता है, कैसे आता है, उसको हम सब पहले लिस्ट आउट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम इसको यहीं रहने देते हैं। देखिए, सबसे पहले एरर जो होता है ना वो आता कैसे है। देखिए, ये हो सकता है कि हम जिस डिवाइस से, इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं उसी इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट हो, है कि नहीं? तो इंस्ट्रूमेंट पहला। दूसरा, क्योंकि मान लेते हैं कि जैसे कोई मीटर वाला है ना, कि मैं मीटर वाला लेंथ से जो भी मेजर कर रहा हूं ना 5.29 या जो भी, मैंने मान लेते हैं 5.32 मीटर मेजर किया, ठीक है? लेकिन जो मीटर लेंथ है वो मेरा सही नहीं है, वो डुप्लीकेट है, समझ रहे हो ना? तो वही सही नहीं है तो मेजरमेंट कैसे सही आएगा भाई? वो तो मेरी गलती नहीं है ना,
वो तो मीटर लेंथ की गलती है। तो जो फॉल्ट आएगा वो इंस्ट्रूमेंट में आ गया, तब एरर आ गया। दूसरा एरर आ सकता है स्किल ऑफ द पर्सन, स्किल ऑफ द पर्सन, मतलब जो आदमी मेजर कर रहा है उसको मेजर करने आता है कि नहीं। देखिए लेंथ वगैरह ठीक है, बाकी अदर बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो वहाँ जैसे मान लो ग्रेविटी का मेजर करना हो तो अलग अलग प्रोसेस से मेजर करना हो, तो वो प्रोसेस आता है या ऐसे ही उठाकर चल दिए कि भाई चलो ग्रेविटी का मेजर करते हैं, समझे। तो आना चाहिए, तुम्हें स्किल होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे मेजर करने आता है, मुझे प्रोसेस जो लैब में अप्लाई होता है, जो फॉलो किया जाता है, उस प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो स्किल ऑफ द पर्सन डिपेंड करता है कि भाई कैसा है, उसके अनुसार मेजरमेंट अच्छा हुआ या बुरा हुआ, समझे। तीसरा जो है ना, देखिए स्किल ऑफ द पर्सन ये भी हो सकता है, और पर्सनल एरर, पर्सनल एरर ये भी हो सकता है, बाई मिस्टेक, है ना। आपने मेजर किया और आपने मेजर तो सही किया, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि आपने गलत लिख दिया, उसका रीडिंग गलत लिख दिया, समझे। आपने ठीक से उसको देखा नहीं, आपका मेजरमेंट तो ऑलमोस्ट सही आया था, लेकिन आपने उसको सही से परखा नहीं, तो इससे भी गलतियां हो सकती है, तो उसको पर्सनल एरर बोलते हैं, ठीक है। स्किल ऑफ द पर्सन लास्ट जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशन पे, समझ रहे हो। अगर किसी रॉड का लेंथ हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से 20 डिग्री सेल्सियस पे, उसी डिवाइस से हम 45 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करते हैं, तो लेंथ जो मेजरमेंट हो ना उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब पे डिपेंड करता है ना। तो लास्ट जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, यही सब चीज ये डिपेंड करता है। तो आपको समझ में आया ना कि एरर कैसे हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं, मैंने आपको बताया कि एरर होता क्या है। चलिए एरर जानते हैं। एक्चुअली एरर जो है ना, ट्रू वैल्यू और मेजरमेंट का जो वैल्यू होता है उसके डिफरेंस को एरर बोलते हैं। जैसे ये जो डब्बे पे लिखा हुआ था 5.34 मीटर, है ना, और मैंने जो मेजर किया और ये मेरे जो भी दोस्त लोग मेजर किए, ये क्या है, ये मेजर्ड वैल्यू है। डिफरेंट पर्सन्स यहाँ पे मेजर किए, 1 2 3 4 5 6 लोगों ने मेजर किया, अपना अपना मेजरमेंट दिया कि भाई मेरा ये आया। जब मैंने डब्बे उठाकर देखा तो देखा कि भाई उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, वो कितना है, 5.34 मीटर, समझे। तो इसके और इसके जो डिफरेंस होता है ना, क्योंकि अगर 5.32 मीटर हमारा मेजरमेंट आया है, लेकिन ट्रू कितना है 5.3 मीटर, तो अगर 0.02 मीटर इसमें 5.32 में 0.02 मीटर और ऐड कर दें तो देखो वही वैल्यू आ गया ना। तो इतना मेरा गड़बड़ हो गया 0.02 मीटर, समझे। तो जो एरर होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, समझे। एक्चुअली हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, आप मैग्नीट्यूड से परिचय होंगे, आपको पता होगा मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि जैसे -2 है तो -2 का मैग्नीट्यूड क्या है, 2। हमें अमाउंट से मतलब होता है, और 2 का मैग्नीट्यूड क्या है, 2, समझ रहे हो ना। तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब ज्यादा रहता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो। तो ये सब क्या है, हमारा ये ट्रू वैल्यू है और ये सब के सब क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। तो हर एक को जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हर एक में एरर आ सकता है, समझे। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एरर बोलते हैं, समझे। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है, समझ में आया ना। अब देखिए, अब यहां पे हम एरर का डेफिनेशन लिख लेना, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। नाउ अब हम इसको डिफाइन करते हैं।
देखिए अब ये जो भी है ना 1 2 3 4, इनमें दो कैटेगरी है। एरर दो तरह से डिफाइन है। एरर कितने टाइप से डिफाइन है? दो तरह से। एक है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा एरर है वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर, समझे क्या? तो ये जो तीनों है, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आ जाए या पर्सन के स्किल में प्रॉब्लम हो, उसको मेजर करने उतने अच्छे से नहीं आता है, पर्सनल एरर, कुछ अपने से गलतियां हो जाए, मेजर तरीका वगैरह सही हो लेकिन पता नहीं जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो वहां कुछ गड़बड़ हो जाए, समझे क्या? देखो इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, तो ये जो तीनों होता है ये क्या होते हैं? सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। और ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है ये कौन सा एरर होता है? रैंडम एरर होता है, समझे क्या? अब जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास एरर आता ही आता है, समझ में आया? हम एरर को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हम एरर को जब एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये सूट होता है, चलो एलिमिनेट तो नहीं हुआ, इसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना, कम से कम से कम से बहुत कम कर सकते हैं एरर को, है कि नहीं? तो वो कौन से एरर को कम कर सकते हैं? उसको रैंडम। देखिए ये अगर ये सब सही चला, ठीक है ना, हम ये सब चीज फॉलो किए, ठीक है, तो हमारा मेजरमेंट एकदम बढ़िया से गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमारा इंस्ट्रूमेंट के चलते भी एरर नहीं आया, स्किल हमारे पास स्किल भी है, हमें आता है मेथड कि भाई कैसे मेजर करना है, सही है। इसको मैं बता दूं, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो वेट है ना, अगर मान लेते हैं आप कहीं वेइंग मशीन पे खड़े हैं, आपका मास जो है 40 kg है ना, तो आपका वेट जो है 400 न्यूटन आएगा, है ना। आपका वेट कितना आएगा? mg आता है ना, 9.8 नहीं, मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, तो mg 400 न्यूटन आएगा आपका वेट, है ना। वेट एक फोर्स होता है, हम वेट को जनरली जो है ना केजी में बोलते हैं लोग, आपका वेट कितना है तो 40 kg, वो गलत है, समझ रहे हो ना। वेट किस में आता है? न्यूटन में आता है। तो जब हमारा 40 kg मास था तो हमारा वेट कितना है? 400 न्यूटन। अगर वेइंग मशीन में पहले से ही यहाँ पे कुछ रखा था, यहाँ पे एक मान लेते हैं एक बड़ा सा पत्थर रखा था जिसका मास जो था 1 kg था, हमने ध्यान नहीं दिया, कोने में था, तो गलती किसकी है? हमारी गलती है ना, समझ रहे हो ना। तो इसके चलते भी एरर आ जाता है, समझ रहे हो। तो ये सब जो एरर है ना, जैसे इंस्ट्रूमेंट का एरर, पहले से ही क्या था? इंस्ट्रूमेंट खराब था, ये भी तो हो सकता है ना, कि हम इस पे बैठे हैं, इंस्ट्रूमेंट जो है सही से वे नहीं कर रहा था, तो हम जैसे ही आए तो मेरा जो आ गया वो 200 न्यूटन आ गया, तो सही मेजर नहीं किया ना, तो वहां इंस्ट्रूमेंट की गलती हो गई, और हमसे भी गलती, हमारे से मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स है ना, उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। तो मान लेते हैं कि ये भी अच्छे से फॉलो हुआ, ये भी अच्छे से फॉलो हुआ, पर्सनल एरर भी नहीं हुआ, लेकिन इससे कैसे लड़ पाएंगे? इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर, समझे ना। तो इन सब एरर से हम पास आउट हो गए, तो भी एरर आ जाता है, और उस एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से, तो उस एरर को क्या बोलते हैं? रैंडम एरर, समझे। तो अब जो हम फिजिक्स में आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है? रैंडम एरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझ में आए? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे रैंडम एरर के बारे में। कौन सा एरर के बारे में? रैंडम एरर के बारे में। रैंडम एरर ऐसा एरर है जिसको हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, बस इसको हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे वो तो देखने वाली बात है,
तो सबसे पहले रैंडम एरर को हम देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारा जो वही एग्जांपल है, जो ट्रू वैल्यू है वो कितना आया 5.34 मीटर बॉक्स पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है उस रॉड का लेंथ। रॉड है यहाँ पे, है ना, इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं भाई, अच्छा दिखेगा, है ना। ये रॉड है ऐसे, यस, है ना। तो ये क्या हो गया, रॉड है। तो इसका लेंथ जो है कितना है 5.34 मीटर है ना। मैंने मेजर किया तो मेरा अगर वैल्यू आता है 5.32, ये मेजरमेंट पहला हो गया, और दूसरा जो मेजरमेंट हुआ मेरे दोस्त ने मेजर किया तो इसका आ जाता है 5.37। अब देखो एरर तो दोनों में है, क्योंकि दोनों का जो है ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं आया है। तो मेरे में एरर कितना आएगा, देखिए एरर को कैसे डिनोट करते हैं। अगर मैं इसको ए बोलूं, है ना, इसको क्या बोलूं, ए वैल्यू बोलूं, ठीक है, और ये क्या हो गया A1 हो गया, और ये A2 हो गया। तो डेल्टा A1 क्या हो जाएगा A माइनस A1, डेल्टा A2 A माइनस A2। समझे क्या, ये डेल्टा A1 क्या है, ये डेल्टा जो A1 है ये है रैंडम एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। इसको क्या बोलेंगे, रैंडम एरर इन A1 बोल देते हैं। ठीक है, रैंडम एरर इन A2। ठीक है, दोनों ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस हो गया। तो अगर इसका कैलकुलेट करें तो A माइनस टू कितना हो जाएगा 5.32 माइनस 5.34। तो ये जो वैल्यू आता है माइनस 0.02। ठीक है, और नीचे अगर इसका कैलकुलेट करो यहाँ पे तो ये कितना आता है 5.37 माइनस 5.34। तो ये कितना आ गया, ये आ गया प्लस में 0.03। समझे क्या, तो ये भी वैल्यू आ गया और ये भी वैल्यू आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है ये निगेटिव है और दूसरा जो है पॉजिटिव है। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए इसका मीनिंग साफ है कि रैंडम एरर में भी पॉजिटिव और निगेटिव। लिख लीजिए रैंडम एरर, यहाँ पे स्टार मार्क करके, रैंडम एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, रैंडम एरर में भी पॉजिटिव और निगेटिव। समझ में आया ना कि रैंडम एरर होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। समझे क्या, दोनों हो सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। एब्सोल्यूट मतलब होता है कि जिसका जो है, जैसे -3 है तो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है 3। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, समझे क्या। और 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 2। समझे क्या, तो यानी जहाँ पे भी एब्सोल्यूट की बात होती है, जब आप मैथ्स पढ़ेंगे जहाँ पे हम मैग्नीट्यूड जानते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी चीज़ का अमाउंट को क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं, है ना, वहाँ पे साइन वगैरह कंसीडर नहीं करते हैं। तो उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि ठीक है हमने A1 का रैंडम एरर निकाला तो कितना आया -0.02, तो इसका एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा +0.02। उसी तरह रैंडम एरर A2 का कितना आया +0.03, तो इसका एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, यानी वही प्लस में है तो प्लस में ही रहने दो, माइनस में है तो उसको प्लस कर दो। समझे क्या, तो यहां पे हम लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, रैंडम एरर को। अब हम पढ़ने चलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अभी आपको हमने समझाया था कि देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड
of the difference between true value and each measured value. Each measured वैल्यू बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर मान लें हमने 4 मेजरमेंट किए, A1 किया, A2 किया, A3 किया, है ना, A4 किया, और ट्रू वैल्यू जो दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू जो दिया हुआ है क्या है, वो A है, करेक्ट है। तो देखिए अगर रैंडम एरर की बात करूं तो डेल्टा A1 कितना हो जाएगा, A1 माइनस A, समझे क्या। अगर डेल्टा A2 की बात करूं तो A2 माइनस A। अगर डेल्टा A3 की बात करूं मतलब थर्ड वाले मेजरमेंट में जो रैंडम एरर आएगा वो A3 माइनस A आएगा। फोर्थ वाले अगर मेजरमेंट में रैंडम एरर की बात करूं तो उसमें क्या आ जाएगा, A4 माइनस A आ जाएगा। तो ये जो हुआ ये क्या हुआ, रैंडम एरर। अब बात करते हैं किसके, एब्सोल्यूट एरर का। तो एब्सोल्यूट एरर जो है ऐसे लिखते हैं, डेल्टा A1 का ऐसे मॉड लिखते हैं क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, A1 माइनस A और उसका मॉड। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, सिंपल है। उसी तरह सेकेंड वाले में एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये रैंडम एरर निकाल दो और उसका क्या ले लो, मैग्नीट्यूड। थर्ड वाले में एब्सोल्यूट एरर क्या है, रैंडम एरर निकाल दो थर्ड का और उसका मैग्नीट्यूड। फोर्थ वाले में एब्सोल्यूट एरर क्या है, रैंडम एरर निकाल दो और उसका क्या लो, मैग्नीट्यूड। इससे क्या पता चलता है कि जो एब्सोल्यूट एरर होते हैं वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ध्यान रहे, ठीक है ना। कहीं कहीं दिया रहता है एब्सोल्यूट एरर कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने क्या लिखा था, 5.34 था ना, तो 5 देखिए A1 कितना हुआ 5.29, A2 कितना हुआ 5.31, A3 कितना हुआ 5.37, A4 कितना हुआ 5.3, यहाँ पे 32 हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर का। तो एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट वाले मेजरमेंट में क्या आ जाएगा, 5.29 माइनस 5.34, जो भी वैल्यू आएगा उसका क्या ले लेंगे, मॉड। मतलब यहाँ देखिए यहाँ आता है -0.05 और उसका क्या ले लेंगे, मॉड। तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.05, समझे क्या। तो सिमिलरली अब डायरेक्ट लिखते हैं सबका, यहाँ पे A2 सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, क्या 5.31 और माइनस 5.31 और माइनस 5.34 और इसका पॉजिटिव, मतलब उसका मॉड ले लेंगे डिफरेंस का। तो ये भी आ जाएगा 0.03 ही आ जाएगा। वैसे ही सब आ जाएगा इच इंडिविजुअल। इसीलिए मैंने लिखा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, सबसे पहले क्या लेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस तो रैंडम एरर हो जाता है, लेकिन उसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ईच मेजर्ड वैल्यू, सबका मेजर्ड वैल्यू। समझ में आया ना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म समझते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, और वो क्या है कि हमेशा ट्रू वैल्यू तो दिया नहीं रहेगा, समझे क्या, हमेशा ट्रू वैल्यू नहीं दिया रहेगा। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो किसी लेंथ को अगर मेजर मान लेते हैं, तो क्या लेंथ ही रेफरेंस लेते हैं क्योंकि ज़्यादा आसान है। तो जब हम लेंथ को रेफरेंस लेते हैं तो एक बार मेजर करने से काम नहीं चलता है, हम बार बार मेजर करते हैं। अगर हमें अच्छा एक्यूरेसी मतलब ज़्यादा चाहिए
ठीक है, हम चाहते हैं कि जो भी हमारा मतलब हम देने वाले हैं कहीं पे प्रोजेक्ट में, मान लेते हैं करने वाले कि हाँ इसका वैल्यू ये है, इसका मेजर्ड वैल्यू ये है, तो हम उसको बार बार करते हैं और उसका क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, जो कि जनरली क्या होता है, उस जो भी उसका एक्चुअल होता है, जो ट्रू वैल्यू होता है, उसके क्लोज पहुंच जाते हैं, समझे। तो अगर याद रखना ये ट्रिक है, इफ नॉट गिवन, इफ ट्रू वैल्यू नॉट गिवन, जनरली यही यूज होगा, इफ ट्रू वैल्यू नॉट गिवन, ठीक है, टेक एवरेज या मीन वैल्यू एज ट्रू वैल्यू, समझ में आया। तो एवरेज या मीन वैल्यू को हम क्या ट्रीट करेंगे, ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे, और एवरेज लेकर उससे सारे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझे क्या। तो हमें अब देखो ज्यादातर बात यही होगी, एक तो एब्सोल्यूट एरर की बात होगी और दूसरा ये एवरेज वैल्यू की बात होगी। तो चलिए हम अब फाइंड करते हैं, देखते हैं कि कैसे मीन कैसे निकालते हैं। देखिए कोई भी चार जैसे नंबर होता है, 1 मान लेते हैं, आपने कोई भी प्लेयर जैसे मान ले एक मैच में 10 रन मारा, फिर 30 रन मारा, फिर 70 रन मारा, ठीक है ना। तो इसका एवरेज क्या है, तो हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं और जितना मैच खेला है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, समझे क्या। मान लेते हैं ये 20 ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 30 20 50 और ये 40 रन, मतलब ये 40 रन है ना। अगर ईच मैच में, सब मैच में अगर 40 रन बनाता तब भी वही स्कोर होता, और 20 रन 30 रन और 70 रन बनाया है तब भी वही स्कोर है। एवरेज का मतलब यही होता है, समझे क्या। तो हमें जो है, अगर मान लेते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, A1 A2 A3, ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंट का ये मेजर्ड वैल्यू है, A4 A5 ऐसे ऐसे करके AN तक है। तो अब देखिए इसका एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज जो होता है इसको ऐसे ए मीन ऐसे डिनोट करेंगे, सबको ऐड करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे लेकर कहाँ तक, AN तक ऐड करेंगे और फिर टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, सिंपली, ठीक है। इसको लिखने का क्या तरीका है, देखिए अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, सिग्मा AI, I यहाँ पे 1 से लेकर n तक, समझे क्या, ये सिग्मा का नोटेशन है, ये एडिशन शो करता है, और AI यहाँ पे इसका मतलब I को पहले 1 रखो, फिर ऐड करो, I को 2 रखो, फिर ऐड करो, I को 3 रखो, मतलब इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम 9th 10th में पढ़े हुए हैं, समझे क्या। और फिर डिवाइड कर देंगे किससे, n से डिवाइड कर दो ये वाला। तो इसको एक काम करो, यहाँ ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है, समझे क्या। तो ये जो एवरेज होता है ना, अगर उसको इस चीज से डिनोट किया हुआ है तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब जो है हम इसी को रिफरेंस मानकर, एज ए ट्रू वैल्यू मानकर, सारे जितने भी मेजर्ड वैल्यू है A1 A2 A3 इन सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, रैंडम एरर आएगा, सबका रैंडम एरर आएगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ट्रू वैल्यू नहीं दिया है। तो जब ट्रू वैल्यू नहीं दिया है तो क्या लेंगे, सबका एवरेज ले लेंगे और उसी को ट्रू वैल्यू को की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब जो है डेल्टा A1 यहां दिख रहा है, हाँ डेल्टा A1, ठीक है। अब एब्सोल्यूट की ही बात करते हैं, आप रैंडम की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा A1 का मॉड कितना हो जाएगा, A1 माइनस AM, मीन वैल्यू पहले वाले का उसका मॉड, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट कितना हो जाएगा, जो भी मेजर्ड वैल्यू है माइनस एवरेज वैल्यू का सब, और उसका मैग्नीट्यूड। थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में उसका जो है एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट का मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू और उसका क्या लो। तो ऐसे ऐसे आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा। तो लास्ट में जो nth वाला है उसमें कितना एरर आएगा,
जो भी nth मेजर्ड वैल्यू है माइनस मीन वैल्यू हो गया, ये वाला समझेगा। ये सब ईच इंडिविजुअल का क्या है, एरर है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हम किस चीज में इंटरेस्ट है, हमें क्या है ना, जितने भी हम मेजरमेंट किए हैं ना सबको एरर सहित लिखना है। तो ओवरऑल एरर क्या होगा, ये तो पहले वाले में एरर, ये दूसरे वाले में एरर, ये तीसरे वाले में एरर, ये चौथे वाले में एरर। तो हम अब फाइंड करने वाले हैं मीन या एवरेज एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर उसको बोलो, ठीक है। तो अब जो है हम क्या फाइंड करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले ये वाला मैंने लिखा, उसके बाद इधर आया, तब इधर आ रहा मीन। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर सिंपल है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जितने एब्सोल्यूट एरर आए हुए हैं उन सब का क्या ले लेना है, मीन ले लेना है। मतलब कि ये डेल्टा AM जो है इसको क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। वो क्या आएगा, डेल्टा A1 का मॉड, जितने एरर आए हैं सब में एब्सोल्यूट एरर, सबका एवरेज ले लेंगे, डेल्टा ये A2 और A3, ऐसे ऐसे लास्ट में चला जाएगा डेल्टा AN का मॉड, सबका मैग्नीट्यूड, और उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मेजरमेंट से डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। सिंपल बात है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारा सबसे पहले क्या आया था, हमने क्या फाइंड किया था, एवरेज, है कि नहीं, एवरेज जो है वो एवरेज वैल्यू फाइंड किया था। उसको कैसे ट्रीट करना है, ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करना है। तो अब जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट को कैसे लिख सकते हैं, अब जो हमारे पास जो है, मतलब कोई भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो उसको एरर के साथ लिखा जाता है, ठीक है। एक तो उसका एवरेज लिख देंगे, जो भी ए जो है ना एवरेज वैल्यू, और उसमें प्लस माइनस क्या लिख देते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं। सिंपल है, क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास ये आएगा एक मीन वैल्यू। ये क्या है, ये मीन वैल्यू है, ठीक है, एवरेज वैल्यू है। और ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो भी उसका मीन वैल्यू होगा और उसके साथ प्लस माइनस क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू है, जो भी एक्सपेरिमेंट का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, सबसे कम कितना हो सकता है, AM माइनस डेल्टा AM से लेकर AM प्लस डेल्टा AM। ये बात समझ में, हमारा जो वैल्यू है यहां से यहां तक वेरी कर सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, सारे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब इसको मिटा रहा हूं। अब दो टर्म आते हैं, एक आता है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, और रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। देखिए फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन होता है ना, जैसे 2/5, इसका मतलब होता है 5 में 2, समझ ना, 2 पार्ट 5 का, है ना। उसी तरह यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर की बात है या रिलेटिव एरर की बात है। तो जो भी एरर आया है वो कितने के रिस्पेक्ट में आया है वो होता है। तो जो एरर आया है वो कौन से एरर की हम बात करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। और वो किसके रिस्पेक्ट में बात होती है, मीन एवरेज वैल्यू की बात होती है। तो ये हो गया फ्रैक्शनल एरर, समझे। तो फ्रैक्शनल एरर की बात हो जाएगी तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू हम करेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
समझ में है ना, जैसे रिलेटिव लेते हैं ना, जैसे लॉस या गेन वगैरह परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर लॉस हो या गेन हो, अपर जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इनटू परसेंटेज निकालना है तो 100 कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन कैसे होता है, जो भी लॉस या गेन हुआ रहेगा। तो उसी तरह यहाँ पे जो भी यहाँ पे एरर आया है, तो एरर जो है हमने क्या लिया है, जब इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो सबका एवरेज ले लिया है, मीन ले लिया है। और किसके रिस्पेक्ट में लिया है, हमने मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में लिया है। ये है मीन वैल्यू और ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। समझे क्या है, तो ये क्या हो गया, इनका फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शनल एरर हो गया। अब आता है परसेंटेज एरर। ये भी बहुत सिंपल है, अभी पता है ना, फ्रैक्शन इंटू 100 कर देते हैं। तो यानी जो भी ये रिलेटिव एरर आया है या या फ्रैक्शनल एरर आया है, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। काफ़ी सिंपल है, आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। वीडियो को पॉज करना है और इस खुद से ट्राई करना है, आपके पास 5 मिनट टाइम है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट गिव द वैल्यूज 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। कैलकुलेट द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। सब जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो जो चीज़ हमने डिराइव किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछा है। तो देखिए, जो भी एक्सपेरिमेंट कोई भी चीज़ कर रहा था उसमें ये वैल्यू है, यूनिट वगैरह नहीं दिया है, कोई भी चीज़ हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो सकता है आपका लेंथ हो सकता है, ठीक है ना, अगर वॉल्यूम में मीटर क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हमें वैल्यू से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है कि मीन वैल्यू है ना, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू का चर्चा है क्या कहीं पे, नहीं ना। तो जब ट्रू वैल्यू का चर्चा नहीं है तो हम ट्रू वैल्यू का रिप्लेसमेंट निकालेंगे, कैसे, मीन वैल्यू से निकालते हैं। तो सबका एवरेज लेंगे, तो वही क्या होता है, मीन वैल्यू। तो वो क्या होता है, सबको इंडिविजुअली ऐड करो, उसको डिनोट करते हैं AM से, और टोटल कितने क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे क्वांटिटी को क्या कर दो, 8 से डिवाइड कर दो। जब ये हम करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1.33। ठीक है, चेक कर लेना, 1.33 आ जाएगा। तो ये तो हमारा है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब यही है रेफरेंस वैल्यू, जो हम ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है सबको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझे। वो तो रैंडम एरर होता है तो वो तो पूछा नहीं है। उसका जब ईच का जब मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो वो क्या आएगा, ईच का क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। लेकिन हमें तो टोटल एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर की बात है। ठीक है, तो हमें जो है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो सबसे पहले उसके पहले मुझे एरर निकालना होगा। ठीक है, तो एरर कैसे निकालेंगे, देखिए डेल्टा A1 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो गया, ट्रू वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1.33 माइनस 1.29। डेल्टा A2 यहाँ पे दिख रहा है, वो कितना हो जाएगा, 1.33 माइनस 1.33। क्या बात है, ये तो जीरो ही आ गया। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज है यहां से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.33 माइनस 1.29, तो यहां से जो आ रहा है इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहां लिखते हैं। हमारे पास डेल्टा A1 कितना आया, पॉजिटिव में आया, 0.02 आया, है ना। उसी तरह सेकेंड वाला जो आया
यहाँ पे देखिए ये तो 0 ही आ गया, मतलब 0.00100 लिख देंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। थर्ड वाले में देखिए 1.33 1.34, थर्ड वाले में आ गया 1.01 आ गया। फोर्थ वाले में अगर बात करूं, ठीक है, तो फोर्थ वाला कितना है 1.33 माइनस 1.35, तो ये निगेटिव में आ गया -0.02। फिफ्थ वाले में अगर बात करूं तो 1.33 माइनस 1.32, तो ये पॉजिटिव में आ गया 0.01 पॉजिटिव में। सिक्स वाले में बात करूं तो 1.33 माइनस 1.36, तो ये निगेटिव में आ जाएगा -0.03। अगर सेवेंथ वाले में बात करूं तो 1.33 माइनस 1.30, तो 0.03 आ गया ये, ठीक है। तो एट्थ वाले में भी यहीं पे बात कर लेते हैं, लास्ट ये आ गया 0.00। तो सबको सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे क्या आ गया, इंडिविजुअल का क्या आया, एरर आ गया। तो कोई पॉजिटिव में आया है, कोई क्या आया है, नेगेटिव में आया है। तो ये सारे क्या है, रैंडम एरर है। आपको दिख रहा है ये वाला लास्ट वाला शायद नहीं दिख रहा है, ये सेवेंथ ये दिख रहा है, हाँ, तो इसको इधर यहाँ पे लिख देते हैं। एट्थ में कितना आया 0.00 आ गया, ठीक है। तो ये तो रैंडम एरर है। हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए सबको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर दो, सीधी बात है, एब्सोल्यूट एरर। अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, समझे क्या। तो इसको मैं हटाता हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे, मतलब डेल्टा A1 का मॉड प्लस डेल्टा A2 का मॉड प्लस डेल्टा A3 का मॉड, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएंगे, डेल्टा A8 का मॉड, और सबको डिवाइड कर देंगे कितने, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो जब हम ये सारे चीज़ें पॉजिटिव में लिखेंगे, 0.02 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03, ये सबको लिखेंगे और उसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू है वो आ जाता है 0.02, 0.0175, 0.0175। जब इसको राउंड ऑफ करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है 0.02 आ जाता है, समझे। तो हमारा जो मीन वैल्यू आया था वो आ गया 1.33, और जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया है वो आ गया 0.02। तो मीन वैल्यू हो गया, एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो वो भी हो गया। एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे 0.02, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर बोलना चाहता है। अब पूछ रहा है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर इंटू 100। तो रिलेटिव एरर इंटू 100 यानी यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इंटू 100। इसका मतलब ये हुआ कि 0.02 अपॉन 1.33 इंटू क्या जाएगा 100, ठीक है, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1.33। ये जो आता है ये 0.015, ये हो जाता है 1.5% आंसर आएगा आपका। सिंपल है, एक मैंने क्वेश्चन करा के दे दिया, वैसे आसान है, आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है NCERT का है, एग्जाम्पल का है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, इस मायने में है क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्व किया जाता है, इसका जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी मायने रखता है कि उसने सॉल्व कैसे किया है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। देखिए, मेजर्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन द रीडिंग टाइम टर्न आउट टू बी, देखिए मतलब कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कोई पेंडुलम है, मैंने क्वेश्चन को काफ़ी शॉर्ट कर दिया है, बहुत सारे लैंग्वेज मैंने नहीं लिखे हैं, ओमिट कर दिए हैं। तो जब टाइम पीरियड मेजर्ड किया जा रहा है ना, तो ये आ रहा है 2.63, 2.56 सेकेंड में आ रहा है ये सब, 2.42, 2.71 और 2.80, ठीक है। कैलकुलेट करना है द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एंड परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो एक रिफरेंस वाला फाइंड करते हैं ना, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, सबको ऐड करो, 2.63
प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। कितने मेजर्ड क्वांटिटी है? 1 2 3 4 5। जब इनको हम डिवाइड करते हैं ऐड करके तो हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है 2.62। ठीक है, तो हमारा जो मीन वैल्यू हुआ वो कितना आया? 2.62 आया। करेक्ट। अब जो है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो सबसे पहले एरर फाइंड करते हैं। पहले वाले में एरर कितना हो जाएगा? 2.63 माइनस 2.62। दूसरे में कितना एरर हो जाएगा? 2.56 माइनस 2.62। थर्ड में कितना एरर हो जाएगा? जो भी मेजर्ड क्वांटिटी है कितना है? 2.42 माइनस 2.62 माइनस जो भी एवरेज है। फोर्थ में हो जाएगा 2.71 माइनस 2.62। यहाँ पे 80 माइनस 2.62। ठीक है, इतना ये सब आया। तो हम इसका वैल्यू निकालते हैं। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.01। ये पॉजिटिव में आया, पहले में इतना एरर आया। तो ये सब जो है वो क्या है? ये सब एरर है। यहाँ पे 0.18 दिख रहा है क्या? ठीक है, ये सब क्या है? एरर है। अब हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? सबको पॉजिटिव ले लेते हैं, मतलब जो भी है A1 है प्लस डेल्टा, यहाँ पे A2 है प्लस डेल्टा, A3 है प्लस डेल्टा, A4 है प्लस डेल्टा, A5 है, सबको पॉजिटिव ले लो और जितने भी क्वांटिटी उससे डिवाइड कर दो। कितने क्वांटिटी है? 5 क्वांटिटी है, तो उसको डिवाइड कर दो। तो जो भी मैंने डिवाइड किया यहाँ पे सब क्वांटिटी को ऐड करके, यहाँ 0.01, ठीक है, प्लस 0.08 प्लस 0.20, ठीक है, प्लस 0.09 प्लस 0.18, इसको डिवाइड किया 5 से। तो जब डिवाइड किया तो कुछ क्वांटिटी आता है और उसको जब राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास आता है 0.11। उसको राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे 0.108 जो भी आता है तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके आता है 0.11। अब हमारे पास जो क्वांटिटी है उसको कैसे लिख सकते हैं? ए को कैसे लिख सकते हैं? जो भी एवरेज वैल्यू आया है, ठीक है, और प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब आया है हमारा कितना? 2.62 प्लस माइनस 0.11। लेकिन ये लिखना क्या सही है क्या? यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक्चुअली आप देखिए, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा? आप ऐड कर दो 2.62 और 0.11 को ऐड करो तो 0.73 आ गया। और मिनिमम कितना आया? मिनिमम जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 में से 1 गया 1 और 6 में से गया 5, 2.5। मतलब जो भी वैल्यू है हमारे पास एक्सपेरिमेंट के बाद, जो भी वैल्यू है ना, वो स्विंग कर रहा है किसके किसके बीच में? 2.51 से लेकर 2.73 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूँ तो आंसर लाना जो है वो हमारा काम नहीं है। हमें सिर्फ आंसर नहीं लाना है, हमें इसको समझना है और थोड़ा डेप्थ में जाकर समझना है कि गलती लोग कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता तो क्या करता? 2.62 मीन वैल्यू आया, एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.11 आया, एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करता, 100 से मल्टीप्लाई करता, आंसर आ जाता। लेकिन यहीं पे बात नहीं ठहरती है, कुछ कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 2.62 है ना, इसको भी कुछ इम्प्रूव करने वाले हैं, 2.6 लिखेंगे, और 0.11 है ना, इसको 0.1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? यही हम यहाँ पे समझ रहे हैं। देखिए
यहाँ जो वैल्यू है आपको दिख रहा है 2 पॉइंट के बाद जो ये डिजिट है कभी 5 है तो कभी 7 है, और उन दोनों के बीच में ही स्विंग कर रहा है, मतलब 2.51 से लेकर 2.73 तक जा रहा है। तो अनसर्टेनिटी इस वाले ही डिजिट पे है। जब यही डिजिट अनसर्टेन है तो इस डिजिट को लेंगे ही नहीं, तो हमारे पास जो मीन आएगा ना वो कितना, अब करेक्टली लिखेंगे 2.6। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये जो वैल्यू है ना, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह पढ़ा है ना, तो वहां से अगर उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो हमारे पास ये तो सर्टेन वैल्यू है, ये अनसर्टेन वैल्यू। जब यही अनसर्टेन वैल्यू है जो कि कहां से कहां तक जा रहा है, 5 से लेकर 7 तक जा रहा है, समझ रहे हो, तो ये तो अनसर्टेन का बाप हो गया ना, समझ रहे हो। यही जब अनसर्टेन है तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसके बारे में हम, तो इसीलिए ये जो है ना 2.6 ही लिखेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाँ जिसमें कि इसका सिग्निफिकेंट डिजिट बात करूँ तो 2 हो गया, एक ये और ये एक सर्टेन हुआ, एक सॉरी ये 2 जो है ये सर्टेन है और 6 क्या है, अनसर्टेन है। तो इसीलिए जो मीन वैल्यू है जो हम 2.62 पहले लिखते थे, अब क्या लिखेंगे 2.6 ही लिखेंगे, करेक्ट। अब इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो 0.11 है ना उसमें क्या है, देखिए 0.11 क्या आया है, एरर आया है, समझ रहे हो क्या है, एब्सोल्यूट एरर आया है। तो 0.11 का मतलब जो हुआ वो हुआ 11/100, मतलब 100 में 11। आप देखिए 100 सेकेंड में 11 सेकेंड का एरर है, तो 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में क्या है 1.1, 10th प्लेस। देखिए ये डेसिमल के बाद ये 100th प्लेस है और ये 10th प्लेस है। आपको पता चल रहा है कि 100th प्लेस पे ठीक है 11 एरर है, लेकिन 10th प्लेस पे भी 1 सेकेंड से ज़्यादा एरर है, समझ रहे हो, यानी ये खुद एक अनसर्टेन है। इंटरेस्टिंग बात, तो इसीलिए 0.1 जो 1 है ना, इसमें 1 पे ही अनसर्टेनिटी है, तो इस पे कितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया था, मीन एब्सोल्यूट एरर आया था, उसको 0.1 ही लिखेंगे। इंटरेस्टिंग बात, समझ रहे हो, क्योंकि हमारा जो भी हम पढ़े हैं ना अनसर्टेन सर्टेन, जो भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट हम पढ़े हैं, वहाँ से थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना है, ठीक है। तो फिर अगर आप कहेंगे कि सर 1 सेकेंड वाला लीजिए, तो देखिए 100 सेकेंड में 11 सेकेंड का क्या है अनसर्टेनिटी है, 10 सेकेंड में 1.1 सेकेंड का अनसर्टेनिटी है, अब 1 सेकेंड में 0.11। तो ये कैसे लेंगे भाई, क्योंकि हमें 10th वाला जो है ना 100th प्लेस 0.11 डेसिमल के बाद 100th प्लेस पे 11 सेकेंड का अनसर्टेनिटी था, 10th प्लेस पे 1 से ज़्यादा सेकेंड का अनसर्टेनिटी आ रहा है, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो इस वाले पे, ये थोड़ा बकवास हो गया। हमें इन दोनों के बारे में ही चर्चा करना है। अगर ये 1 से कम आता तब अलग बात होती, लेकिन यहाँ 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो इस यानी इसमें अनसर्टेनिटी है। जब अनसर्टेनिटी है तो हम क्या करेंगे, इस वाले को हटा देंगे, ठीक है, ये खुद अनसर्टेन है। तो इसीलिए हमारे पास जो मीन वैल्यू आया वो आया 2.6, और जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया वो कितना आया 0.1। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी तो सब कर ही लेंगे। बाकी आप परसेंटेज एरर निकालो या फ्रैक्शनल एरर निकालो, हो जाएगा आंसर। देखिए परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर, मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपन 2.6 इंटू 100। अब निकालो आंसर, जो भी आएगा वही आंसर आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए यहाँ पे कि भाई चल क्या रहा है, समझे। अगर सिंपली कर देता तो मज़ा नहीं आता, आंसर ऑलमोस्ट ज़्यादा का डिफरेंस होता तो आप निकाल लेते, लेकिन अगर क्लोज वाला रहता तो फिर दिक्कत हो जाता, समझे। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, समझे क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एरर इन
सम ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, ये जो है जनरली आपको दे दिया जाता है, बुक्स वगैरह में आप देखेंगे तो फॉर्मूले दे देगा इधर, लेकिन इसका जो है कैसे मतलब आता वो कैसे है, उसका रीजन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, हो सकता है आपने अभी तक बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा हो, जो कि हम 11th में पहले फिजिक्स में पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो कुछ कुछ चीज़ों का जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो आपको बस यहाँ पे देख लेना है और जान लेना है कि हाँ इसको ऐसे यूज करते हैं। उसका जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा ना, जब आप बेसिक मैथ्स पढ़ लोगे तब हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे है ना, चूंकि कैलकुलेशन का जो भी पार्ट रहेगा वो मैं बहुत फास्ट करूँगा। ठीक है, जनरली अगर आप जेई एडवांस, केबीपीवाई या हायर एजुकेशन में के ओलंपियाड वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका कैलकुलेशन जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और एक बार में सही होना चाहिए, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से आता है। आप जितना फास्ट कैलकुलेट करोगे, मन में कैलकुलेट करो, सोचो, लिखो कम, समझ रहे हो, सीधे स्टेप जो है ना बहुत सारे स्किप किए जाते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो ये जो 2-4 पॉइंट मैंने बोला ना, स्टेप जो भी हम 2-4 स्टेप में 5 स्टेप में लिखते हैं उसको स्किप करना होता है। ठीक है, 2 स्टेप 3 स्टेप मन में ही कैलकुलेट करके चौथा स्टेप लिख दो। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड का तो प्रिपरेशन थोड़े ना कर रहे हैं। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो वो चीज़ें करनी होगी, बहुत सारे कैलकुलेशन मन में करना होगा। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन हम जब सीखेंगे, डिफरेंशिएशन सीखेंगे, तो बहुत सारे कैलकुलेशन मन में ही हो जाएगा, बड़े बड़े कैलकुलेशन हो जाते हैं। आपको शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, भाई ये कैसे हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज, कोई भी मान लेते हैं 2 टाइप से एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, एक डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारा हो सकता है, दूसरा भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ये भी मेजरमेंट का है। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ये क्या बोलता है, ठीक है, जैसे मैंने मेजर किया, एक रॉड का लेंथ मेजर किया, बार बार मेजर किया, बार बार मेजर किया, तो वो ए हो गया। ठीक है, मेरे दोस्त ने मेजर किया, उसने भी बार बार मेजर किया, बार बार मेजर किया, बहुत सारा मेजर किया, तो उसका जो ओवरऑल मेजरमेंट है उसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो हो सकता है उसमें भी एरर आए और मेरे में भी एरर आए। तो जब हम दोनों का, चूंकि ये दोनों को सेम फिजिकल क्वांटिटी है ना, लेंथ ही तो मेजर कर रहे हैं ना, लेंथ जो भी ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, मैंगो और लीची, मैंगो या बनाना, ये थोड़े ना ऐड कर सकते हैं, मैंगो और मैंगो को ऐड करते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी सिमिलर टाइप का ऐड होना चाहिए। तो ये भी लेंथ का ही मेजरमेंट होना चाहिए, तो ये भी लेंथ का मेजरमेंट होना पड़ेगा। ये जब वॉल्यूम का मेजरमेंट है तो ये भी वॉल्यूम का मेजरमेंट होना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो फिजिकल क्वांटिटी है सेम टाइप के ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जब ये मेरा एक्सपेरिमेंट है और मेरे दोस्त का है, तो इसको लिखेंगे कैसे, एरर के साथ में कैसे लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये जो हो जाता है, आप a, मेरे में एरर आएगा तो मानते हैं डेल्टा a, और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, ये मेरे दोस्त के जो मेजरमेंट है उसमें एरर, यानी जब मैंने पूरे रिजल्ट को x को डेल्टा x के साथ लिखा, पूरे एरर के साथ लिखा, तो वो कैसे लिखेंगे, a को एरर के साथ लिखेंगे प्लस b को एरर के साथ लिखेंगे। सही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए x प्लस डेल्टा x इधर आ गया, और देखिए यहाँ पे तो एक a बचेगा और इधर से आ जाएगा b आ जाएगा, दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, और ये जो है प्लस माइनस इधर भी है तो डेल्टा a और प्लस डेल्टा b आ जाएगा। तो a प्लस बी x चला जाएगा, क्योंकि x ही तो था ना a प्लस बी, तो बचा क्या, डेल्टा x, और वो क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा a, या प्लस माइनस डेल्टा बी, अलग अलग भी लिख दो। अब देखो जनरली आपसे है ना, यहाँ पे देखो 4 टर्म आएंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, लेकिन हमेशा 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 मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ तो मैं लिख दे रहा हूँ या बता दे रहा हूँ कि हाँ मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये होगा, लेकिन आपसे सिर्फ एरर पूछे ना तो भी आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही निकालना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, तो डेल्टा x हो जाएगा प्लस माइनस, और दोनों जो है ना वो ऐड हो जाएगा। सिंपली मेरा एरर और मेरे दोस्त का एरर दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हुआ हमारा डेल्टा x।
ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे रिजल्ट को एरर के साथ लिखूँ तो क्या लिख दूंगा, x यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी, और प्लस माइनस के साथ उधर चल जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब हमारा ये तो वैसे ही रहेगा, और एरर के साथ लिखेंगे तो इसका एरर और प्लस इसका एरर दोनों ऐड हो जाएगा, और दोनों को कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे। समझ में आया, ये हुआ एडिशन, एरर इन सम ऑफ क्वांटिटी। डिफरेंस में इंटरेस्टिंग बात क्या आता है, डिफरेंस में यहां तो डिफरेंस होता है a माइनस बी, लेकिन यहां तो डिफरेंस होता है, लेकिन यहां डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही रहता है। देखिए कैसे, देखिए x प्लस यहां डेल्टा x के साथ अगर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, a प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिख देंगे, और माइनस के साथ b प्लस माइनस डेल्टा बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a यहाँ पे सीधे के सीधे यहाँ और माइनस b लिख देंगे जो कि x से जाने वाला है, और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस से प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा बी। ठीक है, तो देखिए ये a माइनस बी, a माइनस ये x से चला गया क्योंकि x ही तो था a माइनस बी ना, तो डेल्टा x यहाँ पे आ गया, बचा क्या, प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात होगी, तो दोनों को माइनस में लेकर ऐड कर ले तो माइनस इंटू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आएगा, या दोनों को प्लस ले ले तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आएगा। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आता है। समझे क्या, तो ओवरऑल हम क्या लिखेंगे, इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, पॉसिबल एरर वो कितना आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले लो, वही एरर आएगा जो प्लस वाले में आया था। समझ रहे हो, मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों का साइन सेम रहे, दोनों ऐड हो जाएं। ठीक है, और ये प्लस माइनस तो हमेशा लगा रहेगा। ठीक है, तो अब जो है क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, एरर के साथ कैसे लिख सकते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस बी वैसे ही का वैसे रहेगा, और प्लस माइनस के साथ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो पहले वाले यहाँ पे एरर इन सम में इसको कैसे परसेंटेज एरर निकालेंगे, पहले आप एरर लिख दो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और किसके रेस्पेक्ट में है, a प्लस बी के, तो ये क्या हो गया, ये तो रिलेटिव एरर हुआ, और जैसे ही हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, तो वैसे ही सबसे पहले क्या लिख लो, एरर लिख दो, तो एरर तो वही आता है जो उसमें आता है, क्योंकि एरर की बात जो होती है वो मैक्सिमम पॉसिबल की बात होती है, और किसके रिस्पेक्ट में, a माइनस बी के, ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100 लिख दो, तो ये परसेंटेज, ये तो हुआ रिलेटिव, और रिलेटिव इंटू जैसे 100 करते हैं क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन करेंगे, आसान है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहले हम ये देख ले क्या किस किस टाइप का होता है, फिर हम इस पर 2-4 न्यूमेरिकल लेंगे, कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि ये जनरली आपको बुक्स वगैरह में मिल जाते हैं, ये जनरली आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा वही है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा a प्लस डेल्टा प्लस माइनस a, ये b को क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, b प्लस माइनस डेल्टा b, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये x प्लस डेल्टा एक्स वैसे ही रहने दो, इसको थोड़ा ऑपरेट करते हैं, सबको तोड़ते हैं, तो इससे a से मल्टीप्लाई होगा a भी हो जाएगा, a जो है डेल्टा b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस a डेल्टा b हो जाएगा, और प्लस माइनस डेल्टा a जो है b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस b डेल्टा a हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b हो जाएगा।
समझे क्या? अब देखिए ए बी क्या है, x के बराबर है, तो लेफ्ट साइड ये और ये चला गया, बचा क्या, लेफ्ट साइड डेल्टा x बचा। अब देखिए डेल्टा ये छोटा, डेल्टा भी छोटा, छोटा इंटू छोटा बहुत छोटा, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, याद रखना इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। जब आप मैथ्स पढ़ोगे, फिजिक्स आगे आगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों नेगलेक्ट किया गया है, समझे क्या? तो ये इसको और भी मेथड होता है ना, ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बी कॉमन ले लेते हैं, समझे क्या, 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, वैसे भी हो जाता है। ये आपका अंडरस्टैंडिंग तब बनेगा जब आप थोड़े से आगे बढ़ोगे, मैथ्स वगैरह पढ़ोगे, बाइनोमियल वगैरह ये सब चीज़ थोड़ा सा पढ़ोगे ना, तो आइडिया आता है। तो जब आप पढ़ने के बाद देखोगे तो लगेगा अरे यार ये तो कितना आसान था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया, बचा क्या, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। टेंशन नहीं लेने का कि ये डेल्टा इंटू डेल्टा बी क्यों कट किया है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बस कट कर दिया, आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ना 0.002 इस टाइप का एरर है, और फिर 0.03 ये भी एक एरर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और छोटा हो गया ना, डेसिमल, ठीक है, और 0.02 इंटू एक नंबर मल्टीप्लाई होगा 5, तो वो तो छोटा नहीं होगा ना। तो इसलिए जहां भी नंबर और डेल्टा का मल्टीप्लिकेशन है वहां पे हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे डेल्टा और डेल्टा दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, जनरली वो डेसिमल में होते हैं, और ये भी डेसिमल में, डेसिमल वाली क्वांटिटी डेसिमल से मल्टीप्लाई होकर और बड़ा डेसिमल बनाते हैं इधर उधर, समझ में आया, तो हटा दिया इसको, समझे क्या। अब देखिए तो ये जो क्वांटिटी आया, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, डेल्टा x को x से डिवाइड कर दिया, तो x से डिवाइड किया मतलब AB से डिवाइड किया, तो AB से डिवाइड किया तो ये AB से डिवाइड करने पे क्या बचेगा, B ही तो बचेगा ना, क्योंकि A से तो चला गया, फिर प्लस, एक्चुअली ये प्लस माइनस में है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये भी प्लस माइनस और प्लस माइनस, उसी तरह इसको भी डिवाइड किया तो B तो चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, A बचेगा। तो आपके पास जो ये डेल्टा x अपन x क्या है, फ्रैक्शनल एरर है या रिलेटिव एरर है। तो रिलेटिव एरर क्या आया, इतना आया, प्लस माइनस डेल्टा बी अपन बी और प्लस माइनस डेल्टा ए अपन ए। लेकिन हमें कौन सा एरर चाहिए, हमें जो है मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए होता है, इसीलिए हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ एरर ही बोलेंगे तो भी वही लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बाहर ले लेते हैं और ये दोनों जो एरर है ये ऐड हो जाते हैं, समझे। तो इसीलिए आपको फॉर्मूले है ना यहाँ पे दिखेंगे कि डेल्टा एक्स अपन एक्स इक्वल टू डेल्टा बी अपन बी प्लस डेल्टा ए अपन ए, ठीक है। उसी तरह से अगर ए बी सी आए ना तो उसको भी वैसे ही करेंगे, वो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपन ए प्लस डेल्टा बी अपन बी प्लस डेल्टा सी अपन सी। आप ट्राई करो और उसको देखो, वैसे ही आएगा ना। अगर पावर में रहे, ठीक है ना, पावर में रहे तो क्या करेंगे, पावर में रहेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस इसका पावर m और मल्टीप्लाइड बाई b प्लस डेल्टा b इसका पावर n, समझा क्या। तो ये जब हम लिख देंगे तो देखिए अब a को इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो a का जब कॉमन लेंगे ना तो a की पावर m आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि ये a को जब कॉमन लिया तो a की पावर m कैसे आ गया। बिल्कुल आता है, ठीक है। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, 1 यहाँ पे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर है, जब 2 कॉमन लेते हैं ना तो स्क्वायर के साथ आता है बाहर, और 1 प्लस और अंदर x बाई 2 इधर डिवाइड हो जाता है। ये भी आप जब मैथ्स पढ़ोगे ना तब सीखोगे, समझा क्या। तो ये बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस यही चीज़ें आपको जानना है। तो जब b का उसी तरह b को अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, b की पावर n हो जाएगा। तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा 1 प्लस डेल्टा a अपन a। जो भी चीज कॉमन लेते हैं वो पावर के साथ बाहर आ जाता है और उसी क्वांटिटी के साथ बाद वाले में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो डेल्टा a अपन a
तो यहाँ पे a कॉमन लिया तो a पावर के साथ m बाहर आ गया और a डेल्टा a से डिवाइड हो गया यहाँ पे देखिए। उसी तरह b जब कॉमन लिया तो b भी पावर के साथ b की पावर n बाहर आ गया और डेल्टा यहाँ 1 बचा, दोनों में डिवाइड होगा मतलब, और डेल्टा b अपॉन b हो गया पावर n और ये भी पावर n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, x प्लस डेल्टा x इक्वल टू a की पावर m b की पावर n। ठीक है, 1 ये जो है प्लस माइनस में है, ये प्लस माइनस में है, ये प्लस माइनस में है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये हो जाता है 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, और ये जो क्वांटिटी है वो होता है 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये भी बाइनोमियल थ्योरम है, आप पढ़ोगे 12th क्लास में या 11th के लास्ट में पढ़ते हैं तब आ जाता है। अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो ये हो जाता है 1 प्लस nx, ये सीधे मल्टीप्लाई होकर इतना आ जाता है। कब? उसका कंडीशन है जब x वेरी वेरी लेस देन 1, एक्चुअली इसके x का मैग्नीट्यूड। समझे क्या? ये कॉन्सेप्ट होता है। आपको हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन आपको उस समय बिल्कुल समझ में आएगा जब इन सब चीज़ों को पढ़ लोगे, फिर देखोगे कॉपी को, तब कहेगा अरे यार ये तो मस्त था। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा x, वैसे ही इसको लिख दिया यहाँ पे, है ना। ये बहुत छोटा है, डेल्टा भी चेंज अपन एक ओरिजिनल क्वांटिटी, ये बहुत छोटा है 1 से, तो इसीलिए सीधे पावर जो है मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ गया, फिर ये भी मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ गया। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए a की पावर m b की पावर n प्लस माइनस यहाँ पे a की पावर m, यहाँ पे डेल्टा x, a की पावर m b की पावर n n डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, a की पावर n और b की पावर n है ना, वो सब में आ रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे n डेल्टा a अपॉन a, तो ये a की पावर m b की पावर n। ठीक है, उसके बाद में इधर ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, m डेल्टा b अपॉन b, a की पावर m b की पावर n, और फिर बाद में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा n इंटू m डेल्टा b अपॉन b इंटू डेल्टा a अपॉन a। समझा क्या? अब सबको हटाएंगे। देखिए x ही तो था, a की पावर m और b की पावर n था, डेल्टा x जो है सिर्फ लेफ्ट साइड क्या बचेगा। ठीक है, आई होप ये सब आपने ये लिख लिया होगा। चलिए मैं इसको हटाता हूं। इसको जब हटाऊंगा तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा, डेल्टा x बचेगा। राइट साइड ये तो चला गया, तो क्या बचेगा, हाँ देखिए डेल्टा b अपन b इंटू डेल्टा a अपन a। बताया था ना जब डेल्टा डेल्टा मल्टीप्लाई हो तो उसको जीरो कंसीडर, उसका वैल्यू बहुत 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 छोटा होता है। ठीक है, तो बचा क्या, a की पावर m b की पावर n, दोनों में से कॉमन ले लिया, बचा डेल्टा a अपन a और मल्टीप्लाइड बाई n, m m m m, मतलब यहाँ पे m बचा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये m है और वो जो है वो n है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b, और ये क्या है, ये a की पावर m b की पावर n, यही तो x है ना वहाँ पे, तो इसको x यहाँ पे ला देते हैं। आप देखिए बहुत मजा आने वाला है। ये क्या है, ये रिलेटिव एरर है, और रिलेटिव एरर क्या हो गया, डेल्टा x अपन x इक्वल टू जो भी पावर था a का इंटू डेल्टा a अपन a लिख दो, अब प्लस जो भी पावर था b का वो नीचे उतार दो और डेल्टा b अपन b लिख दो। कितना सिंपल है, समझे क्या? और सबको यहाँ पे प्लस माइनस के साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मैंने प्रूफ कराया, लेकिन हमें ऐसे याद रखना है, तो प्लस का याद रहेगा और ये एरर इन प्रोडक्ट का भी याद रहेगा। देखिए डिवीजन वगैरह का भी यही रहता है। अब मैं जो आगे भी यहाँ पे प्रूफ नहीं कराऊंगा, सिमिलर टाइप का है,
कि डिवीजन का कैसे होता है, वैसे ही पावर ऊपर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एक समझ लो कि x इक्वल टू a की पावर m, b की पावर n, c की पावर m n, p अपॉन d की पावर r, इस टाइप से रहे। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा x अपन x इक्वल टू प्लस माइनस m का पावर नीचे उतर गया, डेल्टा a अपन a, प्लस n की पावर नीचे उतर गया, डेल्टा b अपन b, प्लस p नीचे उतर गया, डेल्टा c अपन c। कुछ लोग सोचेंगे सर इसको पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस r आ जाएगा, है ना, तो क्या लिख देंगे माइनस r इंटू डेल्टा d अपन d। वो गलत है, ये भी प्लस में ही होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या आता है ना, प्लस माइनस दोनों आता है, सब में प्लस माइनस आता है, लेकिन हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेते हैं। समझ में आया, इसमें भी प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस, तो इसमें भी प्लस माइनस, तो हम क्या लेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर में सबको प्लस के साथ लेते हैं। तो ध्यान रहे ये पावर नीचे रहे, ये क्वांटिटी नीचे रहे, या डी की पावर आर ऊपर रहे, दोनों को सेम फॉर्मूला होता है दोनों के लिए, क्योंकि हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। समझ में आया क्या? तो ये इस तरह से हो गया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब एक में ही आ गया, ठीक है। मतलब अगर a की पावर m अपॉन b की पावर n ऐसे दिया रहे ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा x इंटू m नीचे आ गया और डेल्टा a अपन a लिख दो, प्लस n आएगा, माइनस n नहीं, डेल्टा b अपन b आएगा। प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, दोनों का सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको जो एरर एनालिसिस का जो मेन कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा यही था अभी तक जो था। अब हम 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, और हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि जनरली आते हैं, और उससे पूरे कॉन्सेप्ट को जो भी अभी तक पढ़े हैं ना उसको पूरा क्लियर करते हैं, एकदम बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे दे दूंगा, ठीक है। आपके पास टाइम रहेगा 2 से 3 मिनट का, और आप पहले अटेम्प्ट करना और फिर उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। कैलकुलेशन में फास्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, आपके पास 2 मिनट टाइम है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाई एन ऑब्जर्वर आर 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ा। तो बढ़ा तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिख देंगे। तो सॉल्व करते हैं। देखिए फाइनल अगर टेम्परेचर की बात करूं तो वो कितना है, 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। एरर के साथ है, टेम्परेचर है 78.3 और एरर कितना है 0.3 प्लस माइनस में, ठीक है। यानी इतना 78.3 माइनस यहाँ पे 0.3 से लेकर 78.3 प्लस 0.3 तक है, एरर के साथ दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है 40.6 प्लस माइनस, उसमें एरर कितना है, इतना है, ये डिग्री सेल्सियस इतना दिया हुआ है। क्या निकालना है, राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस लेना है, समझे क्या, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर का। और चूंकि एरर यहाँ पे दिया हुआ है तो हमारा जो फॉर्मूला आया था ना वो क्या आया था, ऐसे आया था, A माइनस बी और प्लस माइनस दोनों को ऐड कर दो, और सम रहता तो क्या आता, A प्लस बी प्लस माइनस दोनों को ऐड कर दो एरर के साथ, ये एरर आएगा डेल्टा बी, ठीक है। तो A माइनस बी कितना हो गया, देखिए 13 जाएगा, और यहाँ पे 7, ये 7 ही होगा, और ये 3 37.7, ये तो दोनों का डिफरेंस आ गया जो एक टेम्परेचर है, और एरर में क्या हो जाता है, दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो आपको बात समझ में आया, ये हुआ आपका टेम्परेचर फाइनल, ये राइज इन टेम्परेचर हुआ, ये क्या हुआ, राइज इन टेम्परेचर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है इसमें, क्वेश्चन इस पे टफ बनता ही नहीं है। आपको एक बार समझ में आ गया सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम।
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे ये क्या बोलता है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ फील्ड आर मेजर्ड एज, लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 120, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ फील्ड आर मेजर्ड एज, लेंथ दिया है 120 ± 2 मीटर और ब्रेड दिया हुआ है जो वो कितना है 100 ± 5 मीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड, है ना, एरर के साथ दिया हुआ है। तो सिंपल है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना। तो एरिया हमें क्या लिखना है, एरिया जो है वो प्लस माइनस डेल्टा ए के साथ लिखना है कि नहीं। तो सबसे पहले एरर निकाल दें। तो देखिए, तो हमें एरर क्या आएगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा 120 इंटू 100, ये तो आपको ए हो गया, ठीक है। डेल्टा ए निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू, ये क्या हो जाता है डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यही फॉर्मूला था ना, है कि नहीं। तो यहाँ डेल्टा ए क्या हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा एल अपन एल, डेल्टा एल कितना है, ठीक है, डेल्टा एल यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 अपन लेंथ 120 प्लस डेल्टा भी कितना है 5 है, वो उसमें क्या है, अब ब्रेड्थ कितना है 100 है ना, और ये एरिया से मल्टीप्लाइड हुआ है, मतलब इससे 12,000 से मल्टीप्लाई, यहाँ से है ना ये डेल्टा ए आ जाएगा। तो ये जो डेल्टा ए का वैल्यू आता है अगर आप फाइंड करेंगे तो ये जो आता है, ये आता है 0.0667, ये वाला इंटू 12,000, समझे क्या, इतना वैल्यू आता है, ठीक है। इसको और कैलकुलेट करें थोड़ा सा तो ये आ जाता है 800.4 मीटर स्क्वायर, यूनिट के साथ ले लेते हैं, है कि नहीं। तो इतना डेल्टा ए का वैल्यू है। तो फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं, तो फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। तो एरिया जब पूछा है, एरर दिया हुआ है लेंथ और ब्रेड्थ में, तो सबसे पहले एरर के साथ कैसे लिखते हैं, ए प्लस डेल्टा ए, जो भी एरिया आएगा, मतलब एरिया कितना आया था वो 12,000 और प्लस माइनस 800.4, है कि नहीं। अब देखिए अगर सिग्निफिकेंट की बात करें तो ये मेन वाला है, देखिए यहाँ पे 30 है, एक काम करते हैं यहाँ पे 40, तो 10⁴ इंटू 1.2 लिख सकते हैं इसको। जब इसको 4 में लिखा तो इसका भी 4 में लिख दो ना, तो ये आ जाएगा 0.08 आ जाएगा ऐसे करके, और 004 आ जाएगा, है ना, और इंटू 10⁴ आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 10⁴ कॉमन ले लेंगे, तो 1.2 प्लस माइनस 0.08004 और ये इंटू क्या हो जाएगा 10⁴, यही आपका आंसर आएगा। सिंपल है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सब चीज़ वही है जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है इन तीनों क्वेश्चन के साथ समाप्त हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लिए तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाएगा और हम ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे इस एरर एनालिसिस से तो हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए काफ़ी सिंपल है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, इस वाले बॉक्स में सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और लास्ट वाले बॉक्स में थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखिए, इफ देयर इज ए पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज एरर, एक्चुअली परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला 12mv²। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू
देखिए हाफ जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई एरर नहीं आता है। मास को हम मेजर करेंगे, जनरली आपको अगर मास में एरर दिया है तो आप उसको कंसीडर कीजिए, लेकिन अगर एरर नहीं दिया है तो इसको कांस्टेंट मान लीजिए। तो इसको डेल्टा एम अपन एम तो लिख ही सकते हैं, ये तो गायब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +2 डेल्टा वी अपॉन वी। पावर क्या है 2 है, वो क्या होता है उतर जाता है। तो मास में कितना एरर है 0, कुछ दिया नहीं है ना मास को लेकर, इसीलिए इसको कांस्टेंट मानेंगे और इसमें क्या मानेंगे एरर 0। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। तो ये तो परसेंटेज, जब हमने इधर 100 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 टाइम्स डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये क्या है परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी, जिसका इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे एरर, परसेंटेज एरर किस में, वेलोसिटी में 50% है, मतलब इसका वैल्यू क्या है 50। तो 2 इंटू 50 कितना हो गया 100। सिंपल है, 100% आएगा एरर काइनेटिक एनर्जी में। अगर 50% एरर आता है वेलोसिटी में तो काइनेटिक एनर्जी में कितना आएगा 100%। करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन भी काफी आसान है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज, एक्चुअली मैंने इसलिए करा दिया कि जनरली है ना ये दिखता रहता है इधर उधर, हर जगह दिखता है, तो मैंने सोचा कि करा दो। फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन, एक्स क्या दिया हुआ है a³ b² अपॉन c⁴ और d की यहाँ पे रूट दिया हुआ है। तो बोला है कि a में कितना है 1% एरर है, b में 2%, c में 4% एंड d में 6% है। तो चलिए हम इसको लिख ले। अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा x अपन x या रिलेटिव। तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा a अपॉन a प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b प्लस यहाँ पे 4 डेल्टा c अपॉन c, बताया था ना ये सब पॉजिटिव ही आता है, और प्लस इसका पावर कितना है d का 1/2, तो 1/2 डेल्टा d अपॉन d। देखिए अब सब में 100 जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 100 सब में मल्टीप्लाई होगा ना, है कि नहीं। तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 ये हो जाएगा a का परसेंटेज। तो 3 इंटू a में कितना परसेंट है 1 प्लस 2 डेल्टा b अपन b इंटू 100। मैं चाहता तो इन साइड भी 100 लिख सकता था लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैंने, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आप बच्चे थोड़े ना हो, सब समझ में आ रहा होगा। तो 2 इंटू डेल्टा बी अपन बी इंटू 100 और डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन बी होता है। तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, प्लस 4 इंटू डेल्टा सी अपन सी इंटू 100 वो कितना है 4% है, तो ये 4 लिख देंगे, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी अपन डी इंटू 100 कितना है 6 है। अब कैलकुलेट करो, ये 3 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 16 हो गया और ये लास्ट वाला कितना हो गया 6, ये 3 हो गया। तो ओवर परसेंटेज कितना हो गया 7 हो गया, 10 हो गया और 26%। समझे, इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 26%। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g यूजिंग सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2.00 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड और लेंथ जो पेंडुलम का दिया हुआ है 1.00 प्लस माइनस 0.00, यहाँ पे लेंथ 0.01 सेकेंड ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। एस्टिमेट द परसेंटेज एरर इन g, किस में पूछा है g में पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन आप तब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जब आपको पता हो कि जब सिंपल पेंडुलम हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, जनरली आपसे उसी समय पूछा जाएगा। तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π√L/g, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। तो अगर आप ये नहीं पढ़े हुए तो आपको क्वेश्चन में ही ऐसा दिया हुआ है कि टेक t = 2π√L/g फॉर्मूला दिया रहेगा, लेकिन आपको पहले नहीं पूछा जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। टाइम पीरियड 2π√L/g है, किस में पूछा है g में पूछा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, g को अलग कर दो, फ्री कर दो, क्योंकि उसी में हमें निकालना है ना एरर। तो देखिए स्क्वायर कीजिए, तो t² =
4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी आ गया। जी को एक साइड इधर ले आओ, क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पे कांस्टेंट है ना 4 पाई स्क्वायर, इसमें तो कोई एरर की बात ही नहीं है। तो देखिए हम अब निकालेंगे डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल और प्लस टी, 2 डेल्टा टी अपॉन टी, यही आएगा जो भी आएगा। ये तो फ्रैक्शनल एरर हो गया, 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा डेल्टा टी डेल्टा एल अपन एल। देखिए डेल्टा एल क्या है 0.01, तो ये हो जाएगा 0.01, दिख रहा है क्या 0.01, हाँ यहाँ, और अपॉन 1.00 और प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा टी कितना है 0.01 ही है, 0.01 ही है, अपॉन 2.00। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। एक काम करो 0.01 कॉमन ले लो और ये 1 प्लस 2 ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओवरऑल आंसर आ जाएगा 0.02 और लास्ट में 100 से मल्टीप्लाइड है तो कितना आ गया 2%। एरर कितना आ गया 2% आ गया। इस तरह से हमारा आज का जो है एरर एनालिसिस जो टॉपिक है वो फिनिश होता है, समाप्त होता है। हमने यहाँ पे कोशिश की है जेई एडवांस को लेकर, क्योंकि जेई एडवांस के टाइप का अगर आपका माइंड है तो ये आपको अच्छा लगेगा, है ना, या अगर नहीं है, आपको लगता है कि आप में थोड़ा सी कमी है, तो आप इसको ट्राई करो, सीखने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डेरिवेशन होता है, प्रूफ्स होते हैं ना, उनको देखो, उनके पीछे पढ़ो, समझे क्या। इस तरह से आपका माइंड का जो एनालिटिकल थॉट है ना वो ज़्यादा बढ़ेगा और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और कैलकुलेशन जो है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे हम लोग का सिलेबस बढ़ता जाएगा मैं कैलकुलेशन बहुत फास्ट करूँगा, ठीक है, उस समय हम लोग का है ना रिदम मिल जाएगा और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और भी कुछ कुछ चीज़ें जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं वो भी हम उस समय तक सीख रहे होंगे और सीख लेंगे एक्चुअली, तो हमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देखे हैं यार सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करो। कमेंट में तुम कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूँगा कि उस कमेंट का रिप्लाई दूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिक्स का वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।